आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान। मक्का के लिए चलने लगी। वो मंदिर उठ के मक्का कुएं के साथ आकर खड़ा हो गया। लड़की ने तो जाना ही मक्का में था, एकदम प्रवेश कर गई। उधर इब्राहिम सुल्तान अदम की पहले बॉडी में वो आत्मा गई हुई थी, क्योंकि परमात्मा उनको भी प्रेरित करते हुए आ रहे थे। जो इब्राहिम सुल्तान अदम बाद में सम्मान बना, तो इनको ये ज्ञान हो जाता था। वो अपने धार्मिक मेलों में जरूर जाते थे औरों को समझाने के लिए। तो इब्राहिम सुल्तान अदम वाली आत्मा वहां गई हुई थी, लोगों में चर्चा हुई, वे मक्का गया कहाँ, हद होगी, मंदिर ही नहीं है यहाँ पर। तब इब्राहिम सुल्तान अदम कहता है, सुनो दादी बताते हैं सुल्तान अदम। अब ध्यान से सुनो भाई और बहनों, परमात्मा क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। ये विशेष संदेश है, इनमें संकेत ही संकेत है। उसी समय क्या हुआ, जैसे उसने उस कुतिया की प्यास बुझाई और आगे चलने की तैयारी की, उसी समय परमात्मा जी के आशीर्वाद से मक्का उठकर राबिया के पास आ गया। मक्का उठकर राबिया के पास आ गया। राबिया ने जाना ही मक्का में था, वो तो तुरंत अंदर चढ़ गई। उधर से चर्चा शुरू हो गई, भाई मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, मंदिर कहाँ गया। क्योंकि ये जो मक्का है ये शिव जी का मंदिर है भाई और बहनों। ये मुसलमान भाइयों को भी ज्यादातर तो नहीं पता, लेकिन काफी जो मुख्य लोग हैं उनको पता है, लेकिन मानने को कोई तैयार नहीं है। ये शंकर भगवान का मंदिर है, ये मक्का महादेव मंदिर है। ये आने वाले समय में तो सब क्लियर हो जाएगा, सबको मानना पड़ेगा। ये इबादत वगैरह सब खत्म हो जाएगी, ना मंदिर वाली रहेगी ना ये मस्जिद वाली रहेगी। तो लोगों में चर्चा शुरू हो गई, भैया मक्का कहां गया, मक्का कहां गया, कौतूहल का विषय बन गया। उस समय वहां पर इब्राहिम जो था, इब्राहिम अदम सुल्तान। अब भाई और बहनों, इब्राहिम अदम सुल्तान तो बहुत बाद में हुआ है। यानी जिस समय राबिया थी उसके तकरीबन 700-800 साल बाद, उसके तकरीबन 700-800 या फिर हो सकता है 300-400 साल बाद में इब्राहिम सुल्तान का जन्म हुआ था। तो उस समय इब्राहिम सुल्तान कहां से आ गया मक्का में? तो मन में कोई शंका पैदा ना कर दे, उसके लिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि इब्राहिम सुल्तान तो आपको समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है। उस समय इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा किसी और शरीर में थी और वो भी परमात्मा के संपर्क में था, जैसे राबिया परमात्मा के संपर्क में आई। तो वो भी वहां पर मक्का में लोगों को यह ज्ञान समझाने के लिए गया हुआ था। यानी इब्राहिम सुल्तान जो सम्मन वाली आत्मा थी, सम्मन के बाद नौशेरवा का बादशाह हुआ, नौशेरवा के बादशाह के बाद फिर इब्राहिम सुल्तान का जन्म हुआ। और ये राबिया वाली कथा बहुत पहले की है। इब्राहिम सुल्तान उससे पहले नौशेरवा का बादशाह था, उससे पहले सम्मन था, उससे पहले किसी और शरीर में था, और फिर वो राबिया के समय था। तो वो आत्मा किसी और शरीर में थी। मनुष्य जन्म तो बार बार मिल ही रहे थे परमात्मा जी के आशीर्वाद से, लेकिन आप और हमें समझाने के लिए कि इब्राहिम अदम सुल्तान वाली आत्मा ही उस समय मक्का में गई हुई थी। शरीर वो नहीं था जो इब्राहिम सुल्तान वाले उस जीवन में था, किसी और शरीर में था। तो आप और हमें समझाने के लिए परमात्मा इब्राहिम का नाम ले रहे, बाकी आत्मा इब्राहिम की थी, लेकिन उस समय वो किसी और शरीर में थी। तो जब मक्का उठकर चला गया, लोग कहने लगे कहां गया कहां गया। तो इब्राहिम सुल्तान अदम ने क्या कहा? इब्राहिम सुल्तान अदम ने कहा, सुल्तान अदम मक्का गया। ये आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं फिर अपनी वाणी में कि सुल्तान अदम मक्का गया, मक्का नहीं मुकाम, और गया रांड को लेने को। यूं कह रहे अदम सुल्तान। क्योंकि जिस प्रकार राबिया को परमात्मा मिले थे, उसी रूप में उस इब्राहिम सुल्तान वाले शरीर को भी मिले थे। और परमात्मा ने इब्राहिम को बताया था कि ऐसे ऐसे मैंने एक राबिया नाम की बेटी को भी नाम दिया था, लेकिन उसने 2-4 वर्ष तो साधना की, फिर उसने छोड़ दी।
तो इब्राहिम सुल्तान को इस बात का मालूम था उस समय। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अदम सुल्तान मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन को, यूं कह रहे अदम सुल्तान। अब ये बात तो हमें पूज्य गुरुदेव भगवान बता रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है भाई और बहनों? इसका दूसरा पहलू क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उस समय उस शरीर में इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा नहीं थी। देखो ये तत्व ज्ञान है, मेरी हर बात आप लोगों को गुरुजी के थोड़ी सी विपरीत लगेगी, लेकिन जब थोड़ा सा विचार करेंगे तो पता चलेगा कि परमात्मा ने इस प्रकार से छुपाते हुए क्यों कहना पड़ता है। और अब इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में तत्व भेद प्राप्त करने के बाद आप और हमने गुरुदेव के संकेतों को समझना है। तो जिस समय गुरुदेव ने जिक्र किया ना कि इब्राहिम सुल्तान ने क्या कहा, उस समय वो इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा उस शरीर में नहीं थी। उस समय साक्षात कबीर भगवान थे, सतगुरु रामपाल जी थे उस शरीर में। अन्यथा एक बात बताओ, उस समय ना तो कोई मोबाइल था, ना कोई संपर्क सूत्र था, कुछ नहीं था। राबिया कहां है? इब्राहिम सुल्तान मक्का में था, मक्का उठकर कहां गया, वो किसको लाने गया, इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा को क्या पता। उसने किस आधार पे कह दिया कि मक्का उस राबिया को लेने के लिए गया है? उसको क्या पता कि मक्का उठकर राबिया को लेने गया है? क्या कोई आकाशवाणी हुई थी क्या? क्या राबिया ने अपने घर से चलने से पहले उस इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा को फोन कर दिया था क्या? क्या वो इब्राहिम सुल्तान वाली आत्मा दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख रहा था क्या कि ऐसे ऐसे वो कुतिया को पानी पिलाएगी, फिर ऐसे ऐसे मक्का उठ के जाएगा उसके लिए? कुछ नहीं पता था ना। फिर भी उसने कहा, सटीक बोल दिया कि अदम सुल्तान मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड के लेन को, कि एक रांड को लेने के लिए गया, एक रांड को, जबकि वो उसकी गुरु बहन थी, परमात्मा की भगत थी। फिर भी अदम सुल्तान ने क्या कहा? रांड को लेने के लिए गया। तो उस समय भाई और बहनों उस शरीर में वो अदम सुल्तान वाली आत्मा नहीं थी। ये परमात्मा सेकंडों में खेल खेल जाता, सेकंडों में पता भी नहीं चलता उस आत्मा को कौन क्या खेल खेल रहा है। तो उस समय परमात्मा थे वहां पर, और परमात्मा ने कहा, गुस्से में होकर कहा, नाराज होकर कहा, रांड शब्द का जिक्र करना पड़ा कि मैंने उसको इतना समझाया था, इतना ज्ञान दिया था, फिर वापस उसने वही मुसलमान धर्म वाली घिसी पीटी साधना शुरू कर दी। अब उस साल 2 साल की भक्ति के प्रतिफल में परमात्मा ने उसके लिए इतना कुछ करना पड़ा, और वो दृढ़ हो गई अपने मुसलमान धर्म की साधना पर कि मैं जो मुसलमान धर्म की साधना कर रही हूं, इससे मक्का आ गया उठ के। ये काल हमें ऐसे ठगता है। चमत्कार हो रहे थे परमात्मा की साधना से, सतभक्ति मंत्रों से, और अब वो क्या सोच रही थी कि मैं जो मुसलमान धर्म की साधना कर रही हूं ना, इससे मक्का उठ के आ गया। तो उस समय वो अदम सुल्तान वाली आत्मा नहीं थी, उस समय परमात्मा खेल खेल रहे थे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि सुल्तान अधम मक्के गया, मक्का नहीं मुकाम, गया रांड को लेने को, यूं कह रहे अदम सुल्तान। क्या कहा? जब लोगों ने कहा ना मक्का कहां गया, मक्का कहां गया, तो अदम सुल्तान के रूप में परमात्मा ने कहा कि वो एक रांड को लेने के लिए गया है। तो लोगों ने आश्चर्य किया, लोग नाराज हो गए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मक्का जिसके लिए उठ के चला गया वो रांड कैसे हो सकती है? आप गालियां क्यों दे रहे हो? तो बहुत पवित्र आत्मा होगी। लेकिन वो तो परमात्मा को पता था ना वो कितनी पवित्र है। पवित्र तो उस समय होती जब परमात्मा के द्वारा दी गई भक्ति करती रहती। तो आप और हमें क्या शिक्षा मिलती है भाई और बहनों? इस दास ने बहुत समय पहले आप भाई बहनों को कहा था कि भाई ये सतलोक आश्रम वाले तो अपनी नादानी के चलते हम सत्सेवक भाई बहनों को गुरुद्रोही कहते हैं, गुरुद्रोही समझते हैं, और जब कभी कभार ये आते हैं हमें समझाने के लिए तो इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं जैसे इनके बराबर कोई भगत नहीं दुनिया में। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे घर का पानी नहीं पिएंगे, तुम तो गुरुद्रोही हो। अरे नहीं नहीं, हम भंडारा नहीं करेंगे, गुरु जी का आदेश नहीं है, तुम गुरुद्रोही हो। जैसे कि बहुत ज्यादा मर्यादा में है, बहुत बड़े भगत हैं। अब असल में करना क्या है भाई और बहनों? असल में आप और हम साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने
जो अपने गुरु को परमात्मा मान के भक्ति कर रहे हैं। अगर हमारा कभी इन सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के घरों पर जाना हो जाए, जो सतलोक आश्रम वाले भाई बहन गुरु को परमात्मा नहीं मानते, गुरु को भोग नहीं लगाते, गुरु की आरती नहीं उतारते, गुरु का प्रकट दिवस नहीं मनाते, आप और हमने कभी भूल कर भी इन लोगों के घरों का पानी नहीं पीना है, क्योंकि ये गुरु विमुख हैं। गुरु विमुख है। पहली बात तो ये गुरु को परमात्मा नहीं मानते। दूसरा, सतलोक आश्रम कमेटी के चक्कर में पड़कर, पीले पर्चों के चक्कर में पड़कर इन्होंने सारी मर्यादा तोड़ रखी है। तो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों ने भूल कर भी सतलोक आश्रम वालों के घरों का पानी नहीं पीना है। भले उनको समझाने के लिए जाओ, भले अपने किसी काम से जाओ, क्योंकि ये लोग गुरु विमुख हैं। गुरु विमुख है। इनको लगता है कि हमने गुरु जी बना रखे हैं, हम आश्रमों में जाते हैं, हम दान धर्म भी करते हैं, हम भंडारे में जाते हैं। जाओ, परमात्मा कहते हैं सतगुरु शरणा छोड़कर लाख वर्ष जप कीन, इंद्रिय कर्म ना मोक्ष हुआ फिर यम के आधीन। और जो भगत भाई बहन पूज्य गुरुदेव भगवान से नाम उपदेश लेकर, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारी खुद की बहन हो, या चाहे संगत की कोई माता बहन हो, कोई भाई हो, यदि हमें यह पता चल जाए कि यह पहले सतगुरु रामपाल जी का भगत था और आगे चलकर इसने वो भक्ति छोड़ दी, भले ही वो गुरु जी की बुराई नहीं करता है, भले ही वो गुरुद्रोही नहीं हुआ, अगर उसने वो भक्ति छोड़ दी है जो भक्ति गुरु जी बता रहे हैं, तो भाई और बहनों वो रांड की श्रेणी में है वो माता बहने, और वो भाई वो बढ़वे की श्रेणी में है। भले आपके रिश्तेदार क्यों ना है जिन्होंने सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर भक्ति छोड़ दी, वो आपके रिश्तेदार, वो भाई वो बढ़वे की श्रेणी में है, और वो माता बहनें चाहे खुद की बहन क्यों ना हो वो रांड की श्रेणी में है, रांड की श्रेणी में। क्या कहा परमात्मा ने? सुल्तान अधम मक्का गया, मक्का नहीं मुकाम, और गया रांड के लेन को, यूं कह रहे अधम सुल्तान। अरे वो भी तो भगत थी, राबिया ने भी तो नाम ले रखा था, राबिया भी तो सतगुरु की भगत थी, लेकिन आगे चल के उसने भक्ति छोड़ दी। अब भक्ति छोड़ दी तो परमात्मा ने उसको क्या संज्ञा दी? रांड की। तो ऐसे भगत भाई बहनों के घरों का, हम साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने पानी भी नहीं पीना है। जिस घर में गुरु की भक्ति नहीं है, जिस घर में गुरु को भोग नहीं लगता, हमारे लिए जहर है, विष है। इन बातों का ध्यान रखना। ये विशेष संदेश है, परमात्मा खुलकर नहीं बताएंगे, नहीं तो ना जाने कितने भक्ति छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। अब मेरी बातों का तो आश्रम वालों पे कोई असर नहीं होता, चाहे मैं कितना ही अच्छा बोल लूं, कितना ही कुछ बता दूं। और साथ संगति वाले भाई बहन वो हो रहे दृढ़, इन बातों को सुन सुन के वो हो रहे सावधान, तो परमात्मा का काम निकल रहा है। अगर गुरुजी खुल के कह दे ये सारी बातें, तो संगत में अफरा तफरी शुरू हो जाएगी कि जी मेरी तो बहन ने पहले नाम लिया था, बाद में भक्ति छोड़ दी, तो क्या मैं उसके घर पे भी ना जाऊं? ये लो जी, ये गुरुजी न्यारी बात कर रहे हैं, बताओ मेरी बहन रांड कैसे हो गई? तो गुरुजी कहते हैं तो मामला डगमग हो जाएगा, क्योंकि संगत अभी नादान है। लोग इन बातों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इन बातों को स्वीकार करने के लिए शेर वाला कलेजा चाहिए, शेर वाला कलेजा। तो ये ड्यूटी भगवान ने इस कुत्ते की लगा दी, क्योंकि आश्रम वाले तो मेरी बातों को सीरियस लेते नहीं, मेरे को गुरुद्रोही समझते हैं, तो उनको तो वैसे फर्क नहीं पड़ता। और साध संगति से जुड़े भाई बहन दृढ़ हो रहे हैं, सावधान हो रहे हैं, तो परमात्मा का काम निकल रहा है बढ़िया। तो हमने इन बातों का ध्यान रखना है। तो क्या कहा अदम सुल्तान वाली आत्मा के शरीर में परमात्मा जी ने? गरीबदास जी बताते हैं, सुल्तान अदम मक्के गया, मक्का नहीं मकान, गया रांड के लेन को, कह अदम सुल्तान। लोग बोले रे क्या बोल रहा था, फिर इतने में वो मक्का वापस आ जाता है। आगे सुनो अब ध्यान से। और उसमें से राबिया निकली। राबिया देखी, लोग भाग कर प्रवेश किया, देखा तो एक राबिया एक लड़की, उसने अपना परिचय दिया। पूरे मुसलमान समाज में ये बात फैल गई, चर्चा का विषय बना कि भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबी जैसी। इसके लिए मक्का उड़कर चला गया जहाज के समान, एयरप्लेन की समान। अब देखो भाई और बहनों, काल कैसे ठगता है। पूरे मक्का में राबिया का जय जयकार हो गया। भाई भक्ति हो तो राबी जैसी, भक्ति हो तो राबिया जैसी, जबकि भक्ति वो दो आने की भी नहीं कर रही थी, और वाह वाह करवा दी काल ने, वाह वाह।
और जिस समय वो सतगुरु की भक्ति कर रही थी तब कितना संघर्ष था, तब कितना संघर्ष था। और जैसे सतगुरु की भक्ति छोड़ी और वो घिसी पिटी साधना शुरू कर दी, देखो काल ने क्या क्या करवा दिया, वाह वाह शुरू करवा दी, वाह वाह। इसी प्रकार क्योंकि मक्का तो उठ के गया सतगुरु की भक्ति के कारण, और काल ने राबिया को दृढ़ कर दिया और मक्का के लोगों को दृढ़ कर दिया काल की भक्ति पर। देखो काल का कितना भयंकर षड्यंत्र है। ऐसे ये फायदा उठाता है परमात्मा की भक्ति का, मर्यादा तोड़वा कर। वो भक्ति धन तो परमात्मा की भक्ति वाले मंत्रों के जाप का, जो राबिया ने 1-2 साल किए, उसके प्रतिफल में परमात्मा ने उस पर दया आई और मालिक ने मक्का भेज दिया। अब राबिया इस बात पर दृढ़ हो गई कि आज से पहले तो मेरे साथ कोई चमत्कार ही नहीं हुआ ऐसा सतगुरु की भक्ति करते करते, और अब देखो जो मैं मुसलमान धर्म की भक्ति कर रही हूं तो मक्का उठ के आ गया, इसका मतलब मेरी ये वाली भक्ति सही है। उधर से हजारों लाखों लोग जो मक्का गए हुए थे, जिनकी आंखों के सामने मक्का उठ के चला गया, काल ने उनको भी अपनी भक्ति में दृढ़ कर दिया कि वाह जी वाह, हे अल्लाह ये करिश्मा, वाह भाई वाह, हमारी भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। उनको काल ने दृढ़ कर दिया। इसी प्रकार भाई और बहनों, आज हम सतगुरु की भक्ति पर भले संघर्ष कर रहे हैं, थोड़ी बहुत दुख और परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वो भी सतगुरु की दया से, उनकी मेहर से, उनकी रजा से, वो भी हमारे हित में, हमारे भले में। यदि हम वर्तमान में इस भक्ति से पीछे हट गए, किसी भी कारण से पैर फिसल गया, पार नहीं हो पाए, तो आने वाले समय में ये काल हमें फिर इसी प्रकार से नचाएगा, हमारी वाहवाही करवाएगा, पीठ थपथपाएगा। हम बड़े बड़े सिद्ध बनेंगे, मच्छंद्रनाथ जैसे, गोरखनाथ जैसे सिद्धियां होंगी हमारे पास में, सुखदेव ऋषि की तरह आकाश में उड़ जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। और हम कभी भी परमात्मा अगर मिलेंगे, समझाएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे, हम कभी भी उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं देंगे। हम यही सोचेंगे कि जो भक्ति हम उस समय कर रहे हैं, बस इसी भक्ति से सब कुछ हो रहा है, जबकि हो इस कलयुग की बिचली पीढ़ी वाली वर्तमान भक्ति साधना से रहा होगा। फिर हम नहीं मानने वाले किसी की, फिर भगवान ही साक्षात आके क्यों ना हमारे सामने प्रकट हो जाए, हम उनसे भी पंगा ले लेंगे, उनसे भी पंगा, जैसे गोरखनाथ ने परमात्मा से पंगा ले लिया था 650 साल पहले। तो ये भी काल का बहुत बड़ा जाल है, फिर हम और ज्यादा फंस जाएंगे। तो आज परमात्मा ने सारे भेद खोल दिए, सारा निष्कर्ष निकाल के रख दिया गुरुदेव ने अपने सत्संगों में। अब केवल हमने सत्संगों को समझकर, निष्कर्ष निकालकर इसी जन्म में अपनी आत्मा का कल्याण करवाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी है। जो भी संघर्ष करना है हम इस समय करेंगे, जो भी कष्ट उठाने हम इसी समय उठाएंगे। ये आर पार की लड़ाई वर्तमान में लड़ेंगे तो काम आएगी। ये शरीर छूटने के बाद मोक्ष नहीं हुआ, फिर असंख्य जन्म मिलेंगे। उन जन्मों में चाहे कितना संघर्ष कर लेना, कितनी लड़ाई लड़ लेना, वो लड़ाई हमारे कोई काम नहीं आएगी, वो संघर्ष कोई काम नहीं आएगा। जैसे वर्तमान में पार नहीं हुए, हम बड़े बड़े ब्रह्मचारी के जीवन जिएंगे, शादी नहीं करवाएंगे, गृहस्थी जीवन नहीं जिएंगे कि नहीं नहीं मैंने तो मोक्ष प्राप्त करना है, भगवान प्राप्त करना है। और आज भगवान आया हुआ सारी बातें बता रहा है, मोक्ष प्राप्ति का टाइम है। आज हम बकवाद नहीं छोड़ेंगे, आज जब मौका है तो हम बकवाद नहीं छोड़ेंगे, और जब मौका नहीं होगा उस समय हम ब्रह्मचारी बन के दिखाएंगे दुनिया को। तो गुरुदेव भगवान इसीलिए सत्संग सुना रहे हैं, इसीलिए परमात्मा ने यह निष्कर्ष निकाल के दे दिया हमें कि बच्चों ये काल का भयंकर चाल है, भयंकर जाल है, फिर तुम भूल भुलैया में रह जाओगे, बहुत लंबी बात बिगड़ जाएगी। फिर अब समय है यहां से पार होने का, अब करो संघर्ष, अब करो संघर्ष बुराइयों से पीछा छुड़वाने के लिए, परमात्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। अब है वो समय, समझा है तो सिर दर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव।